Good morning student, I am Parmeet Kaur, your mathematics teacher. Today we will start 11th class mathematics. तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस आपका जो कोर्स है मैथ्स का वो कुछ इस तरीके से है. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज समुच्चय और सेट. चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स और समुच्चय. सबसे पहले सेट्स होता क्या है हम इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ेंगे. ओके तो सेट्स होता क्या है, ये समुच्चय होता क्या है. क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट्स. किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना क्या हो गया, सेट हो गया. अब हम जो सेट्स हैं उसको डिनोट करते हैं इससे, जो हमारे मिडिल ब्रैकेट्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, सेट्स को डिनोट करते हैं. कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा सेट्स के नेम को शो करेंगे. जैसे हमने कैपिटल लेटर ए से शो किया, हमारे पास एक सेट है. इसके अंदर हम लिखते हैं उन एलिमेंट्स का, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन. ठीक है, जो हमारे पास यहाँ आएंगे, जो भी सेट्स के अंदर आता है उसे बोलते हैं हम एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ए हमने लिया, ए एक सेट है वोवल्स का, तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू. ठीक है, यहाँ ए क्या बता रहा है कि ए जो है वो एक सेट है, एक समुच्चय है. किसका, स्वर का या वोवल्स का. ठीक है, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जो ए ई आई ओ यू हैं. बेसिकली ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं या उसके अवयव हैं. ठीक है, इन जो भी हमारे सेट्स के अंदर लिखते हैं हम हमेशा उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं. सेट के अंदर हम कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे कि हम लिख रहे हैं ए ई, ये हम यूज़ नहीं करेंगे. सेट को डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं. ठीक है ना, हम अभी हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे. ये साइन होता है इस तरीके से. ओके, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. इसका मतलब कि सदस्य है. इट्स नॉट बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य नहीं है. कि जैसे हमने लिखा, अभी हमने लिखा ए, हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर ये आ रहा है. ठीक है, तो अगर ए हमारा है ये, इसका मतलब ए जो है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए, इसका एक एलिमेंट होना चाहिए. लेकिन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए. मीन्स ए जो है वो इसका सदस्य नहीं है. लेकिन अगर हमारा ए होता, देन हम लिखते हैं कि ए जो है वो बिलोंग करता है ए को. ये भी लिख सकते हैं आई जो है वो बिलोंग करता है ए को. ओके, अगर बिलोंग नहीं करता मीन्स अगर उस सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो हम लगाते हैं नॉट बिलोंग्स टू का साइन. और अगर उस सेट के अंदर एलिमेंट है तो हम उसको लगाते हैं बिलोंग्स टू का साइन. अब हमारे पास आते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, समुच्चय का निर्माण. हम दो टाइप्स से क्या करते हैं, समुच्चय को शो करते हैं या सेट्स को शो करते हैं. एक होता है मेथड सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, इसको बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर मेथड. सेकंड होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड. दोनों अलग अलग मेथड्स हैं. जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो होता है रोस्टर रूप, रोस्टर मेथड. इसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स को लिखते हैं अर्धविराम मीन्स कॉमा लगा के. हर एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं. एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा. और मंझले कोष्ठक मीन्स मीडियम वाले मिडिल ब्रैकेट्स में लिखते हैं. जैसे हमने लिखा ए 1 2 3 4, तो ए के यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं. जहाँ पे 4 बिलोंग तो कर रहा है ए को. देखो 4 ए के अंदर आ रहा है, ए सेट के अंदर है. मीन्स ए जो है वो 4 को कंटेन कर रहा है. लेकिन क्या 5 ए सेट के अंदर है, नहीं है. तो हम क्या लगाते हैं, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे एन, एन क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर. कैपिटल एन शो करता है आपके नेचुरल नंबर को. तो हमने लिखा एन इज इक्वल्स टू है 1 2 3 डॉट डैट डैट डैश और ब्रैकेट बंद. इसको हम लिखते हैं रोस्टर रूप में, जहाँ हमारे पास एन क्या है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. एन जो है वो प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है. लेकिन अगर हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिखें, सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम एन को, कि एन इज इक्वल्स टू एक्स डॉट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर. इस तरीके से लिखना होता है सेट बिल्डर मेथड.
इस तरीके से लिखना होता है रोस्टर मेथड। दोनों चीज़ें सेम है पर दोनों को मेथड लिखने का तरीका अलग अलग है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे स्वरों का समुच्चय हमने लिखा सेट्स ऑफ वी, तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे कि V इज इक्वल्स टू A-E-I-O-U, मीन्स हम डायरेक्टली लिख रहे हैं उन चीज़ों को कि हमारे पास वोवल्स कौन कौन से थे A-E-I-O-U, कॉमा लगा के हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, X इज X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब हमारे पास कितने तरीके के समुच्चय है, कितने तरीके के सेट्स हैं, किस किस टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है एम्प्टी और नल सेट, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। रिक्त, शून्य, नल, एम्प्टी से समझ में आ रहा है कि उस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो समुच्चय के पास कुछ भी नहीं है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो इस तरीके के जो समुच्चय हैं उसको हम शो करते हैं इससे, कि इसके अंदर क्योंकि हमारे पास कोई अवयव नहीं है तो हम उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, या तो हम इससे शो करते हैं या फिर हम इस साइन से शो करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो बेसिकली हम नल सेट को शो करते हैं फाई से और ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट से, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन फाई के ऊपर आप ये एलिमेंट्स जो होते हैं ब्रैकेट्स जो होते हैं वो नहीं लगा सकते, क्योंकि फाई खुद ही एक नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट। एकल मीन्स एक ही होना चाहिए, सिंगल टोन मीन्स यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा, तो अवयवों की संख्या क्या हो, एक ही हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1। जैसे a इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है, a के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। s इक्वल्स टू b, यहाँ पे s के पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, b। और क्या लिख सकते हैं, देखो x इज x एक प्राकृत संख्या है, वेयर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। a की वैल्यू आ रही है ना x की, इसका मतलब ये भी क्या है, एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट है। नेक्स्ट इज परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। समुच्चय के सभी अवयवों की संख्या परिमित हो तो समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित। परिमित समुच्चय के अवयवों की एक निश्चित संख्या होती है, मीन्स ऐसा सेट जिसमें हमें पता हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे परिमित या फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास हमें पता हो कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू A-E-I-O-U, तो हमें पता है NA शो करेगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो हमें पता है कि A के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। C इक्वल्स टू लिखा हमने 5, या फिर हम क्या किससे शो करते हैं, एम्प्टी को, इस वाले से। तो हमने लिखा NC इज इक्वल्स टू क्या है, 0, मीन्स यहाँ पे C के पास कोई एलिमेंट नहीं है, पर एटलीस्ट हमें पता है कि C के पास कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इसके पास 5 एलिमेंट हैं। लेकिन अगर हम लिखें E इज इक्वल्स टू X इज अ प्राकृत, S इज अ नेचुरल नंबर, X एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, N जो होती है वो कहाँ से चलती है, 1 2 3 4 से लेके इन्फानाइट तक। यहाँ हमें पता नहीं है कि एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो तो इन्फानाइट तक जा रही है, तो N इक्वल्स टू क्या होगा, इन्फानाइट। तो ये वाला जो सेट हो गया, ये हो गया आपका अपरिमित, अपरिमित सेट। तो E क्या है आपका, अपरिमित सेट है या फिर इन्फानाइट सेट है, जबकि N और A क्या थे आपके, फाइनाइट सेट थे। नेक्स्ट इज समान समुच्चय इक्वल सेट। समान समुच्चय और इक्वल सेट क्या होता है, यदि दो समुच्चय ए बी समान कहलाते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही, साथ में क्या हो कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ए में है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, मीन्स दोनों के पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। Two sets A and B are equal if only if set A contain each element of set B
एंड सेट बी कंटेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे देखो यहाँ हमने बहुत सारे सेट्स लिखे, ए इक्वल्स टू ए, एफ इक्वल्स टू 5 मीन्स एफ हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। बी हमने लिखा ए ई आई ओ यू, सी में हमने लिखा है ए सी आई ई बी, ई हमारा शो कर रहा है -5 एंड 5, डी हमारा शो कर रहा है x - 5 इज 0, तो डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, x - 5 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो बेसिकली हमारे पास डी क्या हो गया 5। ये था आपका सेट बिल्डर में, समुच्चय निर्माण में। इसको हमने इसमें सॉल्व किया तो ये किस में आ गया, रोस्टर में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट ई के इक्वल है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, दोनों के पास कोई एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बिकॉज ए के पास ए था और एफ जो है हमारा वो 5 सेट है। ओके, एन बी हमारे 5 थे। देखो एन बी जो है ए ई आई ओ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ भी 5 है, सी के पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। यहाँ पे ए तो है, ई दोनों में है, आई दोनों में है, लेकिन क्या ओ और यू इसमें है, ओ और यू सी में नहीं है, जबकि बी और सी ए में नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों क्या हुए, इक्वल नहीं हुए, जबकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। ई के पास -5 एंड 5 है और डी के पास 5 है, तो डी के पास क्या नहीं है, -5 नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो जब नहीं है तो ई और डी भी इक्वल नहीं है, सेम सेट नहीं है। नेक्स्ट इज उपसमुच्चय या सबसेट। बेसिकली उपसमुच्चय सबसेट होता है कि हम बोले कि किसी भी सेट का एक पार्ट, किसी भी सेट का एक पार्ट, एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। यदि उपसमुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है। If the each element of set A is also the element of set A, then set B is a subset of A। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सेट B में उसके कुछ ही एलिमेंट्स हैं, तो B क्या हो गया, उसका एक पार्ट हो गया, उसका एक टुकड़ा हो गया, तो B क्या हो गया, उसका एक सबसेट हो गया A का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A हमने बोला 1 2 3 4, F हमारा 5 है, B 1 2 3 है, C 1 3 है, E में 1 2 3 4 5 6 7 है, D में 1 5 6 है। ये आपको याद ये रखना है कि जो 5 होता है, 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 ऑलरेडी सबसेट्स का सबसेट होता है। 5 जो होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय पहले ही होता है। जैसे देखो यहाँ पे B की वैल्यू है 1 2 3, B के तीनों एलिमेंट्स देखो A में है, B के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास E में हैं, C में 2 नहीं है, D में 2 और 3 दोनों नहीं है, तो B जो है बेसिकली एक टुकड़ा हो गया ना, एक सबसेट हो गया किसका, A का, और B ऑल्सो हमारा एक सबसेट हो गया किसका, E का, तो B बेसिकली दोनों का सबसेट है। अब देखो C में 1 और 3 आ रहा है, 1 3 B में भी आ रहा है, 1 3 A में भी आ रहा है, 1 3 E में भी आ रहा है, तो C क्या हो गया, B का भी सबसेट है, A का भी है, और C हमारा E का भी अब सबसेट हो गया। सबसेट्स को शो करते हैं हम इस साइन से, ठीक है। D के पास क्या आ रहा है, 1 5 6, तो क्या D इस A का सबसेट है, D A का सबसेट नहीं है, क्यों, 1 तो है A में लेकिन 5 और 6 नहीं है, ना तो C D का हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। मीन्स अगर कोई किसी का सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, तो D हमारा A का सबसेट नहीं है। A E का सबसेट है क्योंकि A के 1 2 3 4 चारों एलिमेंट हमारे पास E में है, और बेसिकली F जो होगा वो सबका सबसेट होगा, क्यों, F हमारा 5 है, तो 5 जो होता है वो सारे सेट में इंक्लूडेड होता है। नाउ पावर सेट और घात समुच्चय। पावर सेट या घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का संग्रह को A का घात समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A।
बेसिकली पावर सेट क्या होता है, हमने अलग अलग सबके सबसेट्स निकाले, उप समुच्चय निकाले। अगर हम उन सब उप समुच्चय को एक सेट में डाल दें तो वो बन जाता है पावर सेट। जैसे अभी ए हमारे पास कोई सेट गिवन है ए बी, अब ए के उप समुच्चय या सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो होगा फाई, मैंने आपको बताया कि फाई हर एक का उप समुच्चय होता है। एक सिर्फ ए भी हो सकता है, ठीक है, एक सिर्फ बी भी इसका सबसेट हो सकता है, और ए बी दोनों भी इसके सबसेट्स हो सकते हैं। अगर हम इन चारों सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दें, एक सेट के अंदर लिख दिया हमने इन चारों को ब्रैकेट लगा के, तो ये क्या बन जाता है, घात समुच्चय, पावर सेट बन जाता है उसका। देखो ये कि हमारे पास ए में एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए के हैं वो एम हो, तो कितने इसके ए के उपसमुच्चय कितने होंगे, पावर सेट कितने होंगे, वो क्या करता है 2 की पावर m से शो करता है। जैसे यहाँ कितने एलिमेंट थे एन ए के 2, तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं 2 की पावर 2, कितना आ गए 4, देखो 4 आ रहे थे सबसेट्स। सबसेट निकालना इजी है, देखो इसका एक 5 भी होगा ही होगा, सिंगल एलिमेंट्स ऑलरेडी सबसेट्स होते हैं और जो हमें गिवन है वो भी होता है, अगर उनको हम एक ही सेट में डाल दें तो उसका पावर सेट बन जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो अभी मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम यहीं से पढ़ेंगे। फर्स्ट है निम्न स्थानों में बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का आपको भरना है, फिल बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू साइन। देखो क्या 3 1 2 3 4 5 में बिलोंग करता है 3 है ना, हमारा 3 आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब 3 क्या है, इस सेट को बिलोंग करता है। 2.5 n नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 to इन्फानाइट होते हैं पर उसके अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, तो 2.5 हमारा n को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। क्यू 0 इंटीजर से होता है वो क्यू को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपको सेट सबसेट का साइन भरना है, सबसेट है कि नहीं आपको ये बताना है। तो देखो 2 3 4, क्या ये तीनों एलिमेंट इसमें हैं, इसमें आ रहे हैं 2 3 4, तो बेसिकली ये इसका सबसेट है। ए ई ओ, ए तो आ रहा है भाई चलो, लेकिन ई और ओ इसका नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। एक्स इस किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स इज अ इक्वेटोरियल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्वेटोरियल ट्रायंगल मीन्स जिसके सारी साइड्स इक्वल हों। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया इक्वेटोरियल ट्रायंगल में से ही तो बनता है भाई, जब एक ट्रायंगल है तभी तो उसका इक्वेटोरियल ट्रायंगल वो होगा ना, तो बेसिकली क्या है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का सबसेट है, ओके। नेक्स्ट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर मीन्स n इक्वल्स टू 1 to इन्फानाइट, और यहाँ आ रहा है x एक विषम पूर्णांक है। देखो जब पहले वाला तो ले रहा है हमारा 1 2 3 4 से लेके इन्फानाइट तक, लेकिन जो सेकंड वाला है ऑड इंटीजर्स, तो वो तो हमारे क्या कंटेन कर रहे हैं 1 3 4 5 7 से लेके, तो यहाँ 2 तो आ ही नहीं रहा, इवन वाले नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, तो ये इसका सबसेट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है सबसेट्स होने के लिए पहले वाले के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं दूसरे वाले में होने चाहिए, सेकंड सेट्स में होने चाहिए, लेकिन वहाँ के 2 4 6 सारे के सारे जो इवन नेचुरल नंबर्स है वो तो इसमें आएंगे ही नहीं, तो वो उसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है ट्रू फॉल्स बताना है। ए एंड बी सबसेट है क्या, ए बी ए सी का है, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एलिमेंट्स ए बी इसमें के दोनों एलिमेंट्स में है तो ये सबसेट है। ए ई बिलोंग कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर को। एक्स इज़ अ वोवल, तो वोवल क्या क्या होते हैं, अगर हम इस सेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए ई आई ओ यू आएगा, तो ए ई इसमें आ रहे हैं, तो ए ये वाला सेट हमारा इसका सबसेट हुआ। 1 2 3 सबसेट नहीं है 1 2 3 का, पहले वाले दोनों ट्रू थे है ना, 1 2 3 5 का सबसेट नहीं है, बल्कि ये तो सबसेट है, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इसके तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, फिर भी ये कह रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स, असत्य। एक्स
संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड देता है। x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा सेट कि एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करें। तो 6 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं? 1, लेकिन 1 ऑड है। यहाँ हमें सम और इवन बोला है तो 2। 4 डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड करता है पर 3 ऑड है, तो सिर्फ क्या आया 2। यहाँ पे बोला है x नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 36 को। तो 36 को तो 1 से लेके 1, 2, देन 3, 4, 6, 12 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट है? गिवन है आपको कि इसका सबसेट नहीं है, तो ये तो हो गया फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी 2 इसमें आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। आपको इसके पावर सेट्स बताने हैं। सबके क्या बताने हैं? पावर सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, ठीक है। ए का पावर सेट बताना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे? पहले जो गिवन है उसके उपसमुच्चय सबसेट निकालना पड़ेगा। अब इसके सबसेट क्या होंगे? 2 ही होंगे, एक तो 5 होगा और एक ए होगा। उसको हमने लिख दिया सेट्स बना के, तो क्या बन गया उसका पावर सेट 1, 2, 3। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। 8 सबसेट्स निकलेंगे, 8 हमारे उपसमुच्चय निकलेंगे। क्या क्या हो सकता है 1, 2, 3 में? एक तो 5, एक सिर्फ 1 हो सकता है, एक अकेला 2 भी होगा, एक अकेला 3 भी उसका सबसेट है, 1, 2 भी उसका सबसेट होगा, 2, 3 भी उसके सबसेट्स होंगे, 1, 2, 1, 3 भी उसका सबसेट होगा, और जो गिवन है वो भी ऑलरेडी उसका सबसेट्स होगा। अगर उसको हमने एक बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, एक मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या बन गया उसका पावर सेट। क्या करना है आपको? सबके सबसेट्स निकालने हैं एंड देन उसको पावर सेट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5। तो 5 का पावर सेट 5 होगा, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट ही नहीं है और हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना। तो अंतराल क्या होते हैं? इंटरवल्स में लिखना आ रहा है। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन को बोलते हैं खुला अंतराल, जिसमें हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्लोज इंटरवल में हम यूज़ करते हैं बड़े ब्रैकेट। ओपन इंटरवल या ये वाला जो ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल वाला, उसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन x जो है वो a और b के इक्वल नहीं है। सिर्फ x की वैल्यू a से b के बीच में आएगी, लेकिन x की वैल्यू a और b नहीं होगी। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू a से b के बीच में होगी, पर x जो है वो a के इक्वल भी होगा, x जो है वो b के इक्वल भी होगा। मीन्स x जो है वो हमारा a से b के साथ साथ x की वैल्यू a भी होगी और b भी होगी, और इसके मिड में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी होगी। एक होता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू से शो करते हैं। यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय में सारे के सारे सेट जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे। जैसे सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आएंगे, वोवल्स इसमें आएंगे, तो बेसिकली सारे जो हमारे सेट्स होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के क्या हो गए? उपसेट हो गए, उसके पार्ट्स हो गए। नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है अंतराल रूप में लिखना है, मीन्स हमें इंटरवल्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x बिलोंग्स टू r। r हमारा शो करता है रियल नंबर्स को, और हम बोले वास्तविक संख्याएं, ओके। तो हमारे बोला है कि x बिलोंग्स टू r, जहाँ x जो है वो -6 से लेके 6 है। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या क्या होगी? -3 तो नहीं होगी, लेकिन -3 से -6 के बीच में हमारे नंबर लाइन पर जो भी आता है वो सब होंगी। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, पर -3 और -6 नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल हो गया। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। नेक्स्ट है -4, x जो है वो -4 के
-4 से बड़ा है और -4 के इक्वल है और 8 से छोटा है और 8 के इक्वल है, तो इक्वल के साइन भी है तो x क्या कंटेन करेगा, -4 भी आएगा, -4 से बड़ा भी आएगा, -3, -2, 1, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के भी इक्वल है तो 8 भी आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब हमें इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट -4, 8। नेक्स्ट है x जो है वो 4 से बड़ा है और 9 के इक्वल है और छोटा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4 से बड़ी, 5, 6, 7, 8, 9 से छोटी और 9 के इक्वल तो 9 भी आएगा। इसका मतलब यहाँ तो ये ओपन हो गया, ओके, तो यहाँ हमारा आया स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन यहाँ ये इक्वल है, यहाँ तो यहाँ क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट, 4, 9। नेक्स्ट -6 से बड़ा है, -6 के इक्वल है और -1 से छोटा, तो x क्या हो गया, -6 के इक्वल, -6, -5, -4, -3, -2, 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं बोला है। इसका मतलब यहाँ वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या हो गया, इंटरवल क्लोज्ड हो गया, और -1 वाली साइड से हमारा इंटरवल ओपन हो गया, क्योंकि -1 के इधर इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, आपको निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखना है। अब आपको उल्टा करना है, आपको इंटरवल्स में दे रखा है और आपको सेट बिल्डर में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -4 से 0 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब x बिलोंग किसको कर रहा है, r को, x जो है वो एक रियल नंबर है जहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ओपन है तो इक्वल तो आएगी नहीं, -4 से लेके 0 तक, तो x की वैल्यू क्या, ये तो आ गया आपका सेट बिल्डर, ओके। ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, इसी के लिए जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -4 के इक्वल तो होगी नहीं, ओपन इंटरवल है तो -3, -2 और -1। नेक्स्ट गिवन है 6, 8 इंटरवल क्लोज है, इसका मतलब x जो होगा वो 6 और 8 के इक्वल भी होगा, तो x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे x क्या है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा भी है और 6 के इक्वल भी है, और 8 से लेस देन है और 8 के इक्वल है। नेक्स्ट बड़ा ब्रैकेट -3, 7 स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि यह स्मॉल ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल है, तो 7 से क्या हो गया, छोटा, x बिलोंग्स टू r, जहाँ x जो है वो -3 के इक्वल है, -3 से बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ होंगी x की, -3 से स्टार्ट होगी, -2, -1 से लेके 6 तक, 7 नहीं आएगा बिकॉज 7 के लिए हमारा ओपन इंटरवल है। देन ओपन 3, 10 क्लोज इंटरवल है, तो x क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया, लेकिन 3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, और 10 से छोटा हो गया और 10 के इक्वल भी होगा बिकॉज आपको गिवन है कि ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन एंड इक्वल टू 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपको कि a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, b आपको गिवन है 2, 4, 6, c गिवन है 2, 4, 6, 8। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो सेट्स हैं बेसिकली वो यूनिवर्सल सेट हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट्स हो सकता है इन तीन के लिए। तो यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हो, मीन्स यहाँ पे ए के भी उसके पास सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए, सी के भी होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है और 6 भी है, बट सी का 8 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है यूनिवर्सल सेट क्योंकि इसमें 8 नहीं है, तीनों के एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। सेकंड देखो तो 1, 2 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट हैं, इसका मतलब एक तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट थर्ड में भी 0 से लेके 10 तक के हैं, इसके तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं,
बस, तो ये भी हो गया। ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं पर उतने तो होने ही चाहिए जितने इन तीनों में हैं। फोर्थ तो 5 है। 5 का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 तो किसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। 5 हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड द चैप्टर नंबर 1। मिसलिनियस आप लोग खुद करोगे, इसकी विविध प्रश्नमाला करनी है रजिस्टर में और खुद करनी है।